जंगल घाटी पहाड़ों के बीच एक नदी बहती है जिसे हम नर्मदा कहते हैं। लेकिन नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि धरती की एक अविनाशी बेटी है जो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मी और हजारों साल से बहती हुई आ रही है। हर कंकड़ और जलधारा में छुपी है इसकी कहानी, जिसको आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम नर्मदा की कहानी के बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पौराणिक कहानियों में मिलता है कि जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था तो उनके पसीने की एक बूंद धरती पे गिरी थी और वही बूंद से शुरुआत होती है नर्मदा की, जो 12 साल की एक दिव्य कन्या के रूप में अमरकंटक के मैकल पर्वत पे प्रकट हुई। खैर, नर्मदा जी को कुंवारी कन्या भी कहा जाता है। क्या आपको पता है इसके पीछे की क्या कहानी थी? तो चलिए, इसकी भी एक पौराणिक कथा है जिसको हम आज सुनते हैं। नर्मदा को शिव की बेटी माना जाता है, इसलिए उन्हें शिव कन्या भी कहा जाता है। राजा मैकल की एक सुंदर पुत्री थी जिनका नाम था नर्मदा। राजा ने घोषणा की कि उसका विवाह उसी के साथ होगा जिसके पास गुलबकावली का फूल होगा। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। फिर आते हैं राजकुमार सोनभद्र, जो वो पुष्प लेके आए। विवाह तय हुआ, पर नर्मदा ने असहजता महसूस की। इस घटना के बाद उसकी सहेली जूहिला ने सोनभद्र के साथ धोखा किया और इसी वजह से नर्मदा क्रोध में आकर खुद को नदी के रूप में धरती को समर्पित कर दिया और उल्टी दिशा में बहने की कसम खाई। इसीलिए माँ नर्मदा को कुंवारी नदी भी कहा जाता है। ये वो पल था जिसमें माँ नर्मदा ने अपनी आजादी, अपने स्वाभिमान और अपने शक्ति को चुना था। और ये कहानी हमें वो प्रेरणा देती है कि जब नारी अपने पे आ जाए तो वो हर किसी चीज को संभव करके दिखा सकती है। खैर, अब हम बात करते हैं नर्मदा जी के प्राकृतिक रूप के बारे में। नर्मदा जी प्राकृतिक रूप से मेखल पर्वत के दिल से निकलती हैं। यहाँ से वो बीच बीच में हिमालय से ना होकर भारतीय प्रायद्वीप के बीचों बीच से बहती हुई वो अरब सागर को मिलती है। वहाँ नर्मदा 1312 किलोमीटर की लंबी यात्रा में बहती है और इसी यात्रा के दौरान वो 5 राज्यों को भी छूती है, जिसमें मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और अन्य 2 राज्य हो गए। तो इसमें विशेष बात यह है कि माँ नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जबकि बाकी सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ये न केवल भौगोलिक सच है, बल्कि नर्मदा की एक अलग पहचान भी है। ये एक विवादीय बहाव भी है जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। आपने अगर कहानी के शुरू में सुना होगा ना कि अगर आप स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी भी। माँ नर्मदा वो नदी है जो विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती है, जो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। जब हम माँ नर्मदा की घाटी के बारे में बात करते हैं तो हमको करोड़ों साल पुरानी चीज मिलती है, जैसे कि डायनासोर के फॉसिल्स हो गए, इंसानों के फॉसिल्स हो गए। इसी नर्मदा घाटी पे 1.5 से 2 लाख साल पुराने ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं, जिन्हें नर्मदा मैन कहा जाता है। माँ नर्मदा इतिहास को बहुत अच्छे से परोए हुए हैं। इनके बारे में हम जैसे जैसे बात करते जाएंगे उतना ही आप इतिहास के और नजदीक होते जाएंगे। ये घाटी धरती की सबसे पुरानी दरार घाटी में से एक है, जो जियोग्राफिकल इतिहास के लिए बहुत अमूल्य है। माँ नर्मदा से इतिहास भी जुड़ा है और प्राचीन मानव सभ्यता भी। माँ नर्मदा सिर्फ नदी नहीं, बल्कि धार्मिक सभ्यताओं को भी अपने अंदर संजोए हुए हैं। माँ नर्मदा की कई परिक्रमाएं भी की जाती है। चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। दिव्य धाम से तारण आए, दिव्य धाम से तारण आए, पुण्य प्रदा कहलाए। माँ नर्मदा से जुड़ी एक परंपरा है जिसमें भक्त हर साल 3000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हैं। ये भक्त कोई आम इंसान नहीं होते हैं, बल्कि हर तरीके के भक्त होते हैं। बड़े से बड़े वीआईपी, छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति, हर कोई माँ नर्मदा का भक्त होता है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, चाहे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल हो, हर कोई आपको माँ नर्मदा की परिक्रमाएं करते हुए दिख जाएंगे। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि कठिन तपस्या और आत्मशुद्धि का मार्ग भी है। यात्रा के दौरान पानी का सम्मान, नदी के नियमों का पालन और प्राकृतिक संरक्षण की सीख देती है। हर मोड़ पर घाट, मंदिर, तीर्थ और कथा स्मरण होती है, जहाँ दिन तो पूजा अर्चना में बीतता है और रात आरती की आवाज से जगमगाती है। माँ नर्मदा तो खूबसूरत है ही, बट साथ ही साथ उनके जो घाट हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी जबलपुर का भेड़ा घाट। भेड़ा घाट की जैसी संगमरमर घाटी को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए। आपको एक से एक प्राकृतिक अजूबे दिखेंगे जो माँ नर्मदा की खूबसूरती को दर्शाता है। माँ नर्मदा का हर घाट अपने आप में एक कहानी पिरोया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वो माँ नर्मदा के घाट पे ही बना हुआ है, जिसको आज हम
हम सब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महेश्वर की ऐतिहासिक सड़कें, मंडला का ऐतिहासिक किला, ये सभी नर्मदा के ऐतिहासिक को अपने अंदर सिमेटा हुआ है। नर्मदा जी के आसपास सांस्कृतिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें जनजाति की, तो वो भी नर्मदा की घाटियों पे देखी जाती है। जैसे कि नर्मदा की घाटी में बसे हुए गोंड, भील और बैगा जैसी जनजातियां इस नदी की आत्मा है। उनका जीवन माँ, सांस्कृतिक उत्सव और रीति रिवाज नदी के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोकगीत, नृत्य और त्योहार नर्मदा की महानता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। नर्मदा बेसिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल जोन में से एक है। सतपुरा और विंध्या के घने जंगलों के बाग, तेंदुआ, मगरमच्छ जैसे अनेक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। ये सारी जीव जातियां और मछलियां सब माँ नर्मदा की कृपा से पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें नर्मदा की डैम के विकास की और प्रयोगों की, तो वो भी बहुत बड़ा है। सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर जैसे बड़े बड़े बांधों ने सिंचाई, बिजली और जल संकट में सुधार लाया है और साथ ही साथ विस्थापित हुए हजारों परिवारों के जीवन को प्रभावित किया है। माँ नर्मदा का उल्लेख महापुराणों और काव्यों में भी देखने को मिलता है। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में माँ नर्मदा का उल्लेख कई जगह देखने को मिला है। यहाँ के तीर्थ और घाटों की पूजा का उल्लेख ग्रंथों में दिया गया है। कालिदास, संत कबीर, मीरा आदि ने माँ नर्मदा की महिमा पे कई गीत गाए हैं। माँ नर्मदा के आसपास ऐसी चीजों का निर्माण चल रहा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये महान स्मारक माँ नर्मदा के किनारे पे ही खड़ा है। इस तरीके से हजारों लाखों चीजें जो माँ नर्मदा के बारे में है, जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। माँ नर्मदा के अनेकों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं। इनफैक्ट कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो सिर्फ माँ नर्मदा पे ही निर्भर है। जैसे कि हमारे दादा गुरु जी पिछले कई सालों से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि दादा गुरु जी कभी भी भोजन नहीं करते हैं, वो सिर्फ माँ नर्मदा के जल को ग्रहण करते हैं। और इसी संकल्प के साथ वो कई सालों से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जो एक व्यक्ति कई सालों से कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ माँ नर्मदा के जल से ही अपना जीवन यापन कर रहा। दुनिया जिसको नदी समझ रही है, हमारे लिए वो भगवती है। हमने नदियों के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है। हमारे पास गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। तो ये उन शक्तियों का प्रताप है, ये शक्तियों की जीवंतता है, वही सनातन की प्रामाणिकता। सोचिए कितने महान होंगे वो संत और कितनी महान है वो माँ नर्मदा। तो दोस्तों, माँ नर्मदा की कहानी शक्ति, स्वाभिमान, संघर्ष की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की तरह नदी भी बहती है, रुकती है, बदलती है, पर कभी खत्म नहीं होती। तो आइए इस अविरल धारा को बचाने और इस कहानी को करीब से समझने का संकल्प ले। हम संकल्प लेते हैं कि माँ नर्मदा को बचाने के लिए हमसे जो भी हो सकेगा वो सब करेंगे। माँ नर्मदा जीवन दायिनी है और उनको बारंबार प्रणाम है। जो पत्थर जमीन पे पत्थर होता है, वो माँ नर्मदा से मिलके शिवजी बन जाता है। तो सोचिए कितनी महान है माँ नर्मदे। अगर आपने अभी तक इस कहानी को सुन लिया है, तो इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा और उन सभी लोगों को भेजिएगा जिनको माँ नर्मदा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शायद आपका इस वीडियो को शेयर करना एक संकल्प को और बढ़ा दे। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ नर्मदे, जय श्री महाकाल।